हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस देखेंगे अबाउट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मीन्स भारत की संसद। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत की संसद से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये है हमारी पूरी भारत की संसद। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पॉलिटी से रिलेटेड या इंडियन पार्लियामेंट भारत की संसद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आइए हम देखें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है भारत की संसद से कि भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा कि भारतीय संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 79 में किया गया है। मतलब अनुच्छेद नंबर 79 में भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन या थोड़ा सा और इस क्वेश्चन के बारे में देखें कि अनुच्छेद 80, तो अनुच्छेद 80 या आर्टिकल नंबर 80 में किसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 80 में आप देखेंगे कि राज्यसभा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद नंबर 80 में। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अनुच्छेद नंबर 81, मतलब आर्टिकल नंबर 81। तो आर्टिकल नंबर 81 के बारे में ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 81 में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 81 में यहाँ पर लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है कि भारत में संसद की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में संसद की व्यवस्था ली गई है आपके ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से भारत की संसद की व्यवस्था ली गई है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका। तो अमेरिका से हमने क्या लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अमेरिका से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स मीन्स हमारे मौलिक अधिकार। आयरलैंड से आप लोगों ने क्या लिया है या आयरलैंड में हमारे संविधान से क्या लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आयरलैंड से हमारे संविधान में डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हम लोगों ने हमारे संविधान में लिए हैं। रूस से हमने क्या लिया है। तो रूस से ध्यान रखिएगा, रूस से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स हमारे मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें। तो भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं। तो इसका आप आंसर ध्यान रखिएगा कि भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक और होता है राज्यसभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें। तो संसद के कितने अंग होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि संसद के दो अंग होते हैं। ठीक है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होता है 3। कि संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति भी एक संसद के अंग ही होते हैं। तो संसद के कितने अंग होते हैं आपके, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो चौथे का सही आंसर है संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग संसद के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका आपका राइट आंसर है 6 वर्षों का। यहाँ पर 5 मिस्टेक से मत कीजिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में कि 5 वर्ष लगभग सभी का होता है, लोकसभा का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का। तो ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्षों का होता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट, अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बाय मिस्टेक करके आ जाते हैं। मिस्टेक ये कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जब 6 वर्षों का होता है तो राज्यसभा को भंग भी शायद 6 वर्षों में किया जाता होगा। तो वो ऑप्शन नंबर बी, जल्दी जल्दी में ऑप्शन नंबर बी। बट ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके 1/3 मेंबर, कितने मेंबर, 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं। 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं, फिर न्यू मेंबर्स आते हैं, फिर रिटायर्ड होते हैं 1/3 मेंबर, फिर न्यू मेंबर्स आते हैं। तो राज्यसभा इस तरीके से चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु होनी चाहिए मिनिमम 25 वर्ष।
ठीक है, मिनिमम 25 वर्ष। अब आप देखें कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। एंड ऑप्शन नंबर डी है 18 वर्ष। तो 18 वर्ष के बारे में ध्यान रखिएगा कि आपकी वोट डालने मतलब मतदान करने के लिए आपकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। मतदान करने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, जो 18 वर्ष है, पहले आपकी 1989 से पहले ये जो मतदान करने की मिनिमम आयु आपकी थी वो थी 21 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और 21 संविधान के संशोधन से की गई थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आपकी जो 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान करने की आयु की गई थी। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। तो इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इस आंसर का ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर है 5 वर्षों का होता है। कितने का, 5 वर्षों का। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर फिर से मिस्टेक करते हैं कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, क्योंकि 6 वर्षों का कार्यकाल राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका भी 6 वर्षों का होता होगा, तो अपना दिमाग ज़्यादा यूज हो जाता है कभी कभी। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो आपके होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति। इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा आपका, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका आंसर है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है आपका 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 250। अच्छा, वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान सदस्यों की संख्या ध्यान रखिएगा, वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है आपकी, 245। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 245, जिसमें से 233 सदस्य आपके राज्यों से आते हैं और 12 सदस्यों को आपके राष्ट्रपति जी राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसद के सदनों में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो कुछ लोग इसका आंसर करके आएंगे 2, कुछ लोग इसका आंसर करके आएंगे 12। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसद के सदनों में, मतलब सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिलाकर, तो दोनों में मिलाकर करते हैं 14 को। कितने को करते हैं आपके दोनों में मिलाकर, 14 को। यहाँ पर 12 को राज्यसभा में, ठीक है, और 2 सदस्यों को लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति जी द्वारा। तो ये भी आंसर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें कि किस राज्य की राज्यसभा सीटें सर्वाधिक है, किस राज्य की राज्यसभा सीटें सर्वाधिक है, तो इसका आंसर है आपकी उत्तर प्रदेश, कि उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटें क्या है, सर्वाधिक है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है आपकी, 31 है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें कितनी है आपकी, 19 है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें कितनी है आपकी, 18 हैं। और बिहार में बात करें, बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है आपकी, 16 हैं। तो ये तो राज्यसभा की सीटों की बात हो गई। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि कभी लोकसभा की सीटें सर्वाधिक कहाँ पर है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ पर है, तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें भी आपके उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी है आपकी, 80 सीटें हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, जनता का सदन का नाम बदलकर किस वर्ष लोकसभा कर दिया गया। ठीक है, तो जनता का सदन का नाम बदलकर 1954 में, मतलब 1954 में आपका लोकसभा कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। जिस तरीके से हमने बोला था कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकते हैं, बट लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है आपकी 552। पर वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है आपकी, 545। ये प्रेजेंट डेटा है। एंड बात करें उसके बाद कि जिसमें से 545 में से 530 जो सदस्य है, 530 कहाँ से आते हैं आपके राज्यों से, मतलब स्टेट्स से। 13 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, मतलब सेंटर जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनसे आते हैं। और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, कहाँ पर, लोकसभा में।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम ध्यान रखिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट मीरा कुमारी की बात करें तो मीरा कुमारी जो है, ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी, 15वीं लोकसभा की जो अध्यक्ष थी आपकी मीरा कुमारी थी। नेक्स्ट जो बात करें इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो हैं आपके ओम बिरला। और ओम बिरला की बात करें तो ओम बिरला कहाँ से सांसद हैं? कोटा, राजस्थान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को निर्णायक मत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा के मताधिकार को निर्णायक मत, क्योंकि जब संसद में किसी बिल पर या किसी भी चीज़ पर अगर वोटिंग होती है तो वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट नहीं डालता है, ठीक है। वहाँ पर जितने भी सदस्य होते हैं लोकसभा के वो वोटिंग करते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं हम लोग कि मान लो 50 सदस्यों ने उस वोटिंग में भाग लिया, ठीक है। अब 50 में से पक्ष में पड़े आपके 25 वोट, विपक्ष में पड़े आपके 25 वोट किसी भी बिल पर। तो उस स्थिति में अगर टाई की स्थिति होती है तो वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष अपना मत का यूज़ करता है और उस वोट को कहते हैं निर्णायक मत। उस वोट को क्या कहते हैं आप लोग? निर्णायक मत। और उस निर्णायक मत को इंग्लिश में कहते हैं कास्टिंग वोट। क्या कहते हैं आप लोग? कास्टिंग वोट। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो ये लोकसभा से रिलेटेड या पार्लियामेंट से रिलेटेड हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो आप देखिएगा इनको यहाँ पर। थैंक यू सो मच।